हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट फैसलाबाद। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए वीडियो कि जो कैंसर होता है उसकी वजह से जो किडनी डैमेज कैसे होता है। फ्रेंड्स, आज हम मल्टीपल एस्पेक्ट जो कैंसर के वो डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ किडनी के डैमेज को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, एक तो खुद किडनी का जो कैंसर है उसकी वजह से किडनी डैमेज हो रहा होता है, तो उसमें हमने करना ये होता है कि अगर कैंसर एक साइड पे है या किडनी के ऊपर वाले हिस्से में है या नीचे वाले हिस्से में है, दोनों सूरतों में हम देखते हैं कि अगर उसका साइज 7 सेंटीमीटर या इससे कम है तो हम पार्शियल नेफ्रेक्टमी करते हैं, यानी कि हम सिर्फ ट्यूमर को रिमूव करते हैं और जितना एरिया रह जाता है हेल्दी उसका हम टेस्ट करवा के चेक कर लेते हैं फ्रोजन सेक्शन से उसी वक्त लेबॉर्ट्री से। और अगर वो हेल्दी हो यानी कि उसमें ट्यूमर ना हो तो हम उसको वहीं पे स्टिच कर देते हैं और ड्रेन रख देते हैं। फ्रेंड्स, इस सूरत हाल में हमें ये होता है कि बाकी का किडनी बच जाए। अगर किडनी को पूरी को इन्वॉल्व किया हुआ है या उस ट्यूमर का साइज जो है वो आधे से ज़्यादा किडनी में आ चुका है, तो इस सूरत हाल में हम जो है ना उस किडनी को निकाल देते हैं। फ्रेंड्स, इस सूरत में एक किडनी तो नहीं रहता, लेकिन हम उससे पहले चेक कर लेते हैं कि पेशेंट का दूसरी साइड का जो किडनी है वो कितना काम कर रहा है। अगर वो रीनल स्कैन के ऊपर अच्छा काम कर रहा हो तो पेशेंट सर्वाइव कर जाता है, पेशेंट के लिए बेहतर होता है, उसको ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों किडनीज जो हैं या तो ट्यूमर में इन्वॉल्व होती हैं या एक किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता दूसरी को ट्यूमर हो जाता है। तो इस सूरत हाल में जब हम ट्यूमर के साथ गुर्दे को निकालते हैं तो पीछे जो है पेशेंट के पास कुछ भी नहीं रह जाता। तो इस सूरत हाल में हमें पेशेंट को डायलिसिस पर लेकर जाना पड़ता है या फिर उसका बाद में किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। इसके अलावा हम कैंसर से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं कि अगर किडनी के मेटास्टेसिस हो यानी कि ट्यूमर कहीं भी और हो और ट्यूमर वो मेटास्टेसाइज करके किडनी तक पहुंच गया हो, तो इस सूरत हाल में भी हम प्राइमरी जो सोर्स है, प्राइमरी ट्यूमर है, उसको हम निकाल देते हैं। और इससे समटाइम अगर छोटी साइज़ का मेट्स है तो उसको हम ऐसे छोड़ भी सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर ट्यूमर छोटा हो, अगर हम गुर्दे को नहीं निकालते तो सम टाइम ये बहुत स्लोली प्रोग्रेस करता है, तो हम इसको एज इट छोड़ दें तो पेशेंट कुछ अर्सा तक सर्वाइव करता रहता है, यानी कि इसमें अर्ली डेथ के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके अलावा जो कैंसर के लिए मेडिसिन दी जाती हैं उसमें से कुछ मेडिसिन नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं, यानी कि वो किडनी को डैमेज करती हैं। इस सूरत हाल में हमने पेशेंट को केयरफुल देखना होता है, उसका यूरिया क्रिएटिनिन करवाते रहना होता है। और अगर उसको जो मेडिसिन नेफ्रोटॉक्सिक मेडिसिन देनी हो तो हम उसको चेक करके देते हैं, और अगर किडनी को डैमेज हो रहा हो तो हम मेडिसिन को रिप्लेस कर देते हैं किसी और मेडिसिन के साथ जो नेफ्रोटॉक्सिक ना हो या कम नेफ्रोटॉक्सिक हो। तो इस तरह हम कैंसर वाले पेशेंट में जो ना किडनी के डैमेज को अवॉइड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत सारे लोगों के जहन में क्वेश्चन आता है कि जो कैंसर है वो किडनी को किस तरह डैमेज करता है, तो ये वीडियो हमने उन लोगों के लिए बनाई थी। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछने हैं तो आप इनबॉक्स में आके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन को ज़रूर लिखें, हम उसका जवाब देंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको जल्दी से लाइक कर दें और इसको शेयर करें उन सब दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, जो मेडिकल का नॉलेज लेना चाहते हैं। और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।